दौरान हम लोगों को पूरा एकदम हजारों हजार में वहाँ प्रशासन आया, चारों तरफ घेरा और बस में डाला। देखो जूता किधर फेंक दिया मेरा मोबाइल अभी एक नहीं मिला है। मेरा हम लोग का सभी लोगों का सामान इधर उधर छितर बितर कर दिया। हम लोग पे हाथापाई किया। सोने हुए शेर कोई लोग मारता है, कितना घटिया आदमी है। जब जुल्म उठेगा उसके बाद हम लोग को रात में उठेगा उसके बाद रात में हम लोग को और माझी थाना ले जाया गया। उसके बाद हमको बोला कि तुमको हटवार भेजेंगे। उसी दौरान कमलेश भैया, राजू भैया ने बोला कि हटवार से 10 दिन के अंदर लाएंगे, ले जाने तो जहां तक ले जाओगे। और उसके बाद हमको वहां से लेके लाया गया अलग, हमको लालपुर थाना। उसके बाद पूरा पुलिस महकमा दिन भर रात भर डीएसपी, एसपी, एसएसपी बात कर रहा है और हटवार ले जाने वाला था। लेकिन तमाम छात्रों का एकता और बाहर में जो प्रदर्शन किए उसके दबाव से हमको हटवार भेजने का हिम्मत नहीं किया। ये आप लोग का एकता और छात्रों की एकता का दबाव था। देखिए रात को जब आपको उठाया गया तो तमाम लोगों के साथ आपको भी ओरमांझी ले जाया गया था, उसके बाद क्या हुआ? सभी कोई को ओरमांझी ले जाया गया। उसके बाद बोला कि ये महतो जी जो बड़ा नेता है उसको उठाओ, इसको लाल बिल्डिंग बड़का जगह भेजेंगे। और उसके बाद हमको उठा के लेके आया गया और इधर उधर घुमाते फिराते कहाँ ले गया रात्रि में, और टॉर्चर भरी कुछ बातें भी हमसे बात करते कतला गया। और अंततः हमको लालपुर थाना लाया गया और दिन भर पुलिस महकमा में इधर से उधर वार्तालाप हो रही थी और बोला जा रहा था। और हटवार का नाम तो आ रहा था बीच बीच में, लेकिन उसके बाद बाहर में जो छात्रों लोग का एकता और गुस्सा प्रदर्शन हुआ, शायद उसी के दबाव से हमको हटवार जाने के बजाय जो कि हमको एक नोटिस दिया और बोला कि 3 दिन के अंदर तुमको न्यायालय में उपस्थित होना है 20 तारीख तक में, अन्यथा फिर तुमको गिरफ्तारी का वारंट निकाला जाएगा। बॉन्ड भरवाया गया, बॉन्ड भी भराया गया, नोटिस भी दिया गया, 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया कि आपको जो है कि वहाँ पे 144 का उल्लंघन किए हैं, दिस डेट लंच बहुत ऐसा आरोप लगाया है। और बोला कि 3 दिनों के अंदर आप पूरा अपना दीजिए कारण बताइए, अन्यथा फिर आपका वारंट जो निकालेगा और फिर आपको जेल भेजा जाएगा। इस तरह से नोटिस दिया गया हमको। टॉर्चर भी हुआ फिजिकली मानसली वैसा कोई टॉर्चर तो नहीं हुआ है, लेकिन हमारा ये जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है और हमारा जो मांग है, हमारा जो आवाज है उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये आवाज को हम लोग दबने नहीं देंगे। आंदोलन कैसे बढ़ेगा आगे और बहुत जबरदस्त का स्वरूप देखिए, तो ये नहीं हो पाएगा, मोरबादी में धरना होगा, अब पूरे राज्य में होगा, अब अलग राज्य के तर्ज पर होगा। अब युवा एकजुटता नजर आ रहे हैं और जितना हम लोग को दबाने का प्रयास करेगा ये पुलिस हेमंत सोरेन की सरकार, छात्र उतना ही उठेंगे, उतना ही आंदोलन तेज करेंगे और आगे बहुत जबरदस्त तरीके से आंदोलन। तो देखिए ये आप कैंडल मार्च की तैयारी है, तमाम जो छात्र हैं वो कैंडल मार्च निकालने की तैयारी है। रांची के स्टेट लाइब्रेरी से रांची के अल्बर्ट एक्का चौक तक ये कैंडल मार्च जाएगा और छात्र जो तमाम अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, इसी लौ के साथ अपनी आवाज़ को भी आगे वो बढ़ाएंगे। क्या लग रहा है जितनी मोमबत्ती की लौ है अब उम्मीद की किरण भी उतनी ही बची हुई है? जी, जितनी हम लोग यही मतलब कहना चाह रहे हैं कि सरकार से अभी भी उम्मीद जताए हुए हैं कि हम लोग की मांग पूरी की जाएगी। जी। तो आप देखिए एक के बाद एक तमाम जो छात्र हैं वो कैंडल मार्च यहाँ पर निकाल रहे हैं और ये अब ये कोशिश भी है कि इस आंदोलन को और आगे बढ़ाया जाए। यही वजह है कि ये मोराबादी से शिफ्ट होकर के अब प्रॉपर सिटी में ये पहुँच चुका है और प्रॉपर सिटी का अर्थ ये हुआ कि रांची का अल्बर्ट एक्का चौक जो रांची की हृदय स्थली है वहाँ तक ये कैंडल मार्च जाएगा। तो ख़ास बात यह है कि कई घंटे पुलिस की निगरानी में गुजारने के बाद छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो अब अपने साथियों के बीच हैं, अपने लोगों के बीच हैं और वो कहीं ना कहीं उन्होंने बताया है कि किस तरह से उनको टॉर्चर, मेंटली उनको टॉर्चर किया गया और कहीं ना कहीं हालांकि फिजिकल टॉर्चर की बात तो उन्होंने नहीं कही, लेकिन इतना ज़रूर कहा कि देर रात जिस तरह से पुलिस ने उनके अधिकारों का हनन किया है, यही वजह है कि यह आंदोलन और भी बड़ा हो गया है और ये आंदोलन अब और भी वृत्तर तौर पर ये आंदोलन चलेगा और कहीं ना कहीं ये आंदोलन अब और उग्र होता हो जाएगा। तो अब ये
तो ये देखिए, अब जो तमाम जो अभ्यर्थी हैं, जो जेपीएससी के लोग हैं, वो साथ में रहो ना। चलिए चलते हैं। मोबाइल है आपका? सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा दूर झुकेगा इंकलाब के नारों से। आवाज तो हमें इंकलाब के नारों से। ये वाला मैसेज जिंदाबाद और कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। जिंदाबाद चलिए। बंद करो बंद करो। देवेंद्र जी, इस फूल माला का क्या अर्थ हुआ कि जो आंदोलन की जीत हुई है, आपकी जीत हुई है, छात्रों की जीत हुई है? देखिए, ये छात्रों लोग ने आते आते मुझे पहनाया और छात्रों लोगों ने कहा कि आपके हिम्मत के लिए हम लोग दाद देते हैं, और जिस प्रकार से आधी रात्रि में उठाया है तो जरूर कहीं ना कहीं सरकार जो है कि डर गई है। अगर सरकार डरी हुई नहीं रहती, घबराई हुई नहीं रहती, तो जगे हुए को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन सोए हुए को उठा के ले जाना कहीं न कहीं सरकार का आपके प्रति बहुत बड़ी डर है। और इसी संदेश के लिए छात्रों ने ये माला मुझे पहनाया है। तो ये जूता पे क्या हुआ? जूता नजर नहीं आ रहा? जूता मेरा पुलिस प्रशासन ने इधर उधर फेंक दिया। मेरा एक मोबाइल भी अभी नहीं मिल रहा है। इसके अलावा बहुत ऐसे और सामान था, मेरा पर्स भी नहीं मिल रहा है। पर्स, जूता और एक छोटा सा मोबाइल, 3 सामान इसके अलावा मेरा नहीं मिल रहा है अभी तक। जी जी। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आंदोलन अब आगे कैसे रूप लेगा, आकार कैसे लेगा, क्योंकि 144 लगाया, जहां आप लोग जुटते थे वो स्थान अब खत्म हो गया, तो आगे क्या रणनीति होगी? अब आगे हम लोग अभी तय करेंगे और यही विधानसभा सत्र के दौरान पूरे झारखंड प्रदेश के छात्रों को फिर से आह्वान करेंगे, महाजुटान करेंगे और विधानसभा घेराव तक हम लोग जाने का अब रणनीति बनाएंगे। एक बंद कॉल दिया गया है झारखंड में, उसमें समर्थन रहेगा तमाम छात्रों का? देखिए, बंद हम लोग अभी जेपीएससी के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग का निशान जेपीएससी है। जेपीएससी रद्द कराने को लेकर के छात्रों का जो निर्णय होगा, हर निर्णय में हम लोग जो है साथ रहेंगे। जी जी। तो ये लग रहा है सरकार कहीं न कहीं जानबूझ के इस तरह से डराने धमकाने की कोशिश कर रही है, या सरकार ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए काम किया है? नहीं, अगर जेपीएससी सही है तो एमआर अपलोड क्यों नहीं कर रहा है, और अगर सरकार सही है तो जेपीएससी पर जांच क्यों नहीं कर रहा है? सबसे बड़ी बात, ये कानून व्यवस्था तो एक झूठ मूठ का ढकोसला है। अगर जेपीएससी सही, सरकार सही है तो जेपीएससी में जांच कराए, जेपीएससी को आदेश कराए कि सही क्या है और झूठ क्या है। ये सब फालतू वाला बात है, या कोई ऐसा बात नहीं है कि कानून व्यवस्था को लेकर के। और हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे थे। ये तो हमारा संवैधानिक मौलिक अधिकार है आर्टिकल 19 में कि हम अपने शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ये तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, ये तो मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। ये तो इसे साफ ही जाहिर हो रहा है कि ये पूरे सरकार जो है कि मौलिक अधिकार को छीनने का काम कर रहा है। इतना घटिया सरकार आज तक पूरे दुनिया में हमने नहीं देखा। हमने सुना कि पुलिस ने बड़ा आप लोगों खातिर तवज्जो किया है, चाय पानी नाश्ता तमाम चीजें दी गई, आप लोग को कोई तकलीफ नहीं होने दी गई है? ऐसा नहीं है, जो भी है हम लोग के साथ, लेकिन बहुत ज्यादा खातिरदारी तो क्या करेंगे ये लोग। खातिरदारी अगर करना रहता तो 1 बजे सोए हुए को क्यों उठाते? 1 बजे सोए हुए उठाने वाले को क्या खातिरदारी करेंगे उन लोग? ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग के साथ हमारा आवाज को दबाने का हर प्रयास किया जा रहा है। छात्रों के हक अधिकार को जो है कि हनन करने का हर प्रयास किया जा रहा है, जिसको हम लोग नहीं होने देंगे और ये आवाज को और बहुत अब बृहद बुलंद करेंगे हम लोग। सुना किस तरह छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने साफ तौर पर कहा ये कहीं न कहीं संवैधानिक अधिकारों का हनन है।
जिसकी वजह से उन लोगों ने इस काम को किया है और कैंडल मार्च के माध्यम से वो ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह सरकार उनके अधिकारों को हनन कर रही है, लिहाजा उन लोगों ने बाध्य होकर इस तरह का सड़क पर उतरने का निर्णय लिया है। अब सवाल ये है कि अब वो सरकार आगे क्या कुछ रणनीति बनाती है तो वो सरकार के ऊपर है, लेकिन एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि ये अब आंदोलन को अब दूसरे आकार में भी जा सकता है, क्योंकि मोराबादी क्षेत्र में 144 लगाने के बाद अब इन लोगों की गैदरिंग वहाँ पर नहीं हो पाएगी। तो फिलहाल तमाम जो छात्र हैं वो रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पहुँचे हैं और कहीं न कहीं अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। गली गली में शोर है, अमिताभ चौधरी चोर है, आवाज तो हम कहे, हर जो जुल्म के टक्कर में